जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। भजन, ध्यान व सुमरन कई प्रकार से हमारे अंतर मन में कुछ सवाल चलते रहते हैं। श्री गुरु महाराज जी भजन अभ्यास के बारे में हिदायत करते हैं, प्रेरणाएं देते हैं। जरूरी करना ही करना है, 2 घंटे भजन अभ्यास करना है। कोई बोलकर जाप करते हैं, कोई बैठकर ध्यान लगाते हैं। सब प्रकार से लाभ उठाते हैं गुरुमुख प्रेमी हम लोग। कुछ महापुरुषों की ओर से हिदायत भी होती है, कुछ आसान तरीके होते हैं। अधिक गहराई में ना जाकर भी कुछ सरल शब्दों का अगर प्रयोग करते हुए समझने की कोशिश करें तो ये अर्थ निकलता है भजन का, अभ्यास का। यानी अंतर में अपने, जो बार बार कहते हैं, सुरती को अंतर्मुखी करना है, मन को एकाग्र करना है। अंतर्मुखी सुरती करके अपने ही अंतर में शब्द का सुनना और उसमें रस का प्राप्त होना, यानी उसमें आनंद महसूस करना। शब्द को सुनना भी है, उसमें रस प्राप्त करना है, आनंद प्राप्त करना है। और शब्द के सहारे जो सुरती है, सुरत है, शब्द के सहारे सुरत का ऊपर के रूहानी मंडलों में ऊपर चढ़ना, चढ़ाई करना, इसी को भजन करना कहते हैं। यानी हमने अपनी सुरती को बाहर से समेट कर एकाग्र किया, अंतर्मुखी किया, फिर अंतर में उसी सुरत को शब्द के सहारे, सुरत को शब्द से जोड़कर, कई बार महापुरुषों के हम प्रवचन सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, सुरती को शब्द में मिलाना। यानी जो सुरती बाहर फैली हुई है, भटकी हुई है, भटक रही है, उसको समेटना, वहाँ से सुरती का हटना ही सुरती को अंतर्मुखी करना कहलाता है। एकाग्रता बनती है। और जब सुरत और शब्द का मेल करके शब्द के सहारे सुरती को ऊपर के रूहानी मंडलों में चढ़ाना होता है, चढ़ाना होता है, इसी को भजन कहते हैं, भजन अभ्यास कहते हैं। ध्यान जो हम कोशिश करें समझने की, ध्यान यानी अपने अंतर में स्वरूप पर मन, अंतर्दृष्टि व सुरती का स्थिर होना। और जब हमारा ध्यान स्वरूप पर मन, अंतर्दृष्टि व सुरती का टिकाते हैं, उसको मन को टिकना, सुरती का स्थिर होना, ये ध्यान है। और सिमरन यानी जबान दिल से नाम को याद करना, यही सिमरन है। ये तीनों ही अभ्यास के अंग हैं। जो पूरा अधिकारी है, यानी जिसे सुन्न पद या कि 10वें द्वार पर उपदेश मिल चुका है, उसके लिए भजन मुख्य, भजन मुख्य। जिसको इस प्रकार की हिदायत मिल चुकी है, बख्शिश मिल चुकी है,
नाम मिल चुका है, भजन करना उसके लिए मुख्य है। और ध्यान सुमिरन एक तरह से गौण है, और इससे कम तर के वास्ते ध्यान सुमिरन मुख्य व भजन गौण समझना चाहिए। जिसको अव्वल दर्जे की बख्शिश है उसके लिए तो उसका मुख्य अंग तो भजन है, यानी अपनी सुरत को शब्द के सहारे ऊपर के मंडलों में ले जाना। ये एक सरल शब्दों का जो समझना है, फिर अपने अंदर ये महसूस करना है कि हम किस स्थिति में हैं, अव्वल स्थिति में हैं या कि कुछ कम। जो महापुरुष समझाते रहते हैं कि जो सुरत को शब्द के साथ जोड़ने का अपना मिशन बना चुका हो, उसके लिए तो भजन करना मुख्य होता है, मुख्य कहलाता है। और ध्यान सुमरण जो कि दूसरे तीसरे नंबर पर, और कोई इससे कम है तो उसके वास्ते ध्यान सुमरण मुख्य है। बोल के जाप करते हैं, ध्यान लगाते हैं, फिर भजन उसके लिए गौण समझना चाहिए। तो हर अभ्यासी को उचित है कि जब भी समय मिले संतों की वाणी का पाठ, उनके अर्थों को, उनके मतलबों को खूब अच्छी तरह से समझ कर करें, और जितना बन सके उनके वचनों को अपने व्यवहार में लाए। यानी जो सत्संग में बड़े अव्वल दर्जे के शब्दों का सुनना होता है, हमें सुनने को मिलते हैं सत्संग के द्वारा, प्रवचनों के द्वारा, एक एक शब्द पर अमली जामा पहनाए, एक एक शब्द पर गौर फरमाते हुए अमल में लाने का भरसक प्रयास करें, अथक प्रयास करें, और खूब अच्छी तरह समझ कर करें। बार बार उन वाणियों को पढ़ें, फिर बार बार समझें, अपने अंतःकरण में उसको ठीक ठीक बैठाने का प्रयास करें। और जो अपना व्यवहार है, कार्य व्यवहार है, सामाजिक व्यवहार है, घरेलू व्यवहार है, उसमें उन वचनों को अमल में लाने का भरपूर प्रयास करें कि अगर हम महापुरुषों की वाणियों के अनुसार, उनके प्रवचनों के अनुसार ठीक से चल पाते हैं तो यही व्यवहार फिर भजन में काम आता है, सुमरन में काम आता है, ध्यान में काम आता है। ये महापुरुषों के वचनों को अपने व्यवहार में अपनाने का प्रयत्न करें। भजन के वक्त पहले कुछ वक्त सिमरन ध्यान करें, फिर भजन करें। कुछ देर बोल कर सकते हैं, फिर कुछ ध्यान लगाएं, फिर अपने सुरत को शब्द के साथ जोड़कर ऊपर के मंडलों में ले जाने का भरसक प्रयास करें। बाकी सफलता की जो कुंजी है, सफलता की जो बात है, हमारे सतगुरु बड़े दयालु हैं और पारखी भी हैं। हर भगत, प्रेमी और अभ्यासी के स्तर और हाल से वाकिफ़ हैं, क्योंकि आप अंतर्यामी हैं। हमारे अंतर में जो भी घटित हो रहा है, जो भी हमारी ओर से कार्रवाई होती है, आप जी, हमारे सतगुरु दयाल महाराज जी सब कुछ देखते हैं। वो हमारे हर हाल से वाकिफ़ हैं, और जैसी जिस जीव को संभाल की ज़रूरत होती है, कई बार गुरमुख प्रेमियों की इस तरह की कुछ जिज्ञासाएं होती हैं, उनके कुछ विचार होते हैं कि हम कुछ समझ नहीं पा रहे, हमें कुछ मार्गदर्शन की ज़रूरत है, कुछ ऐसा होना चाहिए,
इस प्रकार के सवाल होते हैं। उसमें अपने आप में संयम बनाकर रखते हुए महापुरुषों की जो वाणियाँ होती हैं, उनके जो प्रवचन होते हैं, हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनको ठीक ठीक प्रकार से बड़ी सहजता से उनको अमल में लाए, व्यवहार के अंदर अमल में लाए। हम किसी प्रकार का भी काम धंधा करते हैं, किसी से किसी भी प्रकार का व्यवहार करते हैं जो हो सकता है संतों महापुरुषों के नज़रिए से ठीक ना हो। सत्संग में बहुत सारी बातें हम सुनते हैं और उनके अनुकूल हम अपना व्यवहार नहीं बना पाते और कभी हम गौर भी नहीं करते, लेकिन हम सुमिरन भजन ध्यान करना चाहते हैं, भक्ति के मार्ग में सफल होना चाहते हैं और हम इसी क्रम में जो ध्यान लगाते हैं, सूरत शब्द का मेल करने की कोशिश करते हैं, भजन अभ्यास करते हैं और फिर बहुत समय तक भी हमें लाभ नहीं होता, कोई लाभ के निशान भी नज़र नहीं आते। कुछ ऐसा मन को हम ठहरा नहीं पाते, मन को एकाग्रता की कसौटी पर भी लाना बहुत मुश्किल होता है और फिर अजीब अजीब से विचार मन में आते हैं। तो यकीन करने की बात है कि महापुरुष जो इस प्रकार के वचन हमसे करते हैं कि जो महापुरुषों की वाणियाँ हैं, एक एक को खोल के बताने की ज़रूरत नहीं, जो भी वाणियाँ हैं आदि से लेकर आदि और जुगाद से जो कही जा रही हैं संत मत में, वेदों में, शास्त्रों में, चाहे किसी भी नज़रिए से, श्री रामायण जी, श्रीमद् भागवत गीता हो, किसी को भी श्री दरबार के ग्रंथ हों, आनंद संदेश हों और जो भी पुस्तकें हैं, भक्ति रतन है, भक्ति दीपक है, कई प्रकार की सुंदर सुंदर पुस्तकें हम गुरुमुख प्रेमियों के लिए लिखी गई हैं। किसी भी लाइन को पढ़ें, उस लाइन पर अमल करते हुए सर्वप्रथम खुली आँखों से बाहरी जीवन में वैसा व्यवहार बनाना अति आवश्यक है। अगर हमने महापुरुषों के वचनों पर अमल करते हुए हमने बाहर का व्यवहार बना लिया, उन वचनों पर अमल करके एक सुरक्षा चक्र बना लिया, फिर जब सुरती को अंतर्मुखी किया जाता है या भजन अभ्यास की शुरुआत की जाती है, तो वो बाहर जो व्यवहार हमने महापुरुषों की वाणियों का अमल करते हुए बनाया है, वही व्यवहार हमारे भजन में काम आता है, सुमरन में काम आता है, ध्यान में काम आता है। अपने चित्त को निर्मल करने में, मन को निर्मल करने में पूरा का पूरा लाभ मिलता है। और फिर तब कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे लागा हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। जिस प्रभु को हम ढूंढते फिरते हैं, वो हरि हमारे पीछे लगकर हमें ढूंढ करके अपने साथ मिलाने का जो नज़ारा पेश करते हैं, हमारा जीवन धन्य हो जाता है, हमारा जीवन सुरखरू हो जाता है, हमारा लोक और परलोक सुहेला हो जाता है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।